खूबसूरत औरत बेवा हुई तो इद्दत गुजरने के बाद 2 अरबियों ने उसकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा, जिनमें एक की उम्र ज्यादा थी और दूसरा नौजवान था। औरत ने दोनों को पैगाम भिजवाया कि मैंने कभी आपको देखा नहीं और न ही बात की है, तो क्या ही अच्छा हो कि आप फलां दिन मेरे घर तशरीफ ले आइए। मैं पर्दे की ओट से आपको देख भी लूंगी और कुछ सवालात भी कर लूंगी, जिसके बाद मुझे फैसला करने में आसानी होगी। दोनों को अलग अलग पैगाम में उसने एक ही दिन एक ही वक्त मदऊ कर लिया। जब ये दोनों हजरत उस खातून के घर पहुंचे तो एक ने अगले शख्स को देखते ही यकीन कर लिया कि बाजी यही ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत और कड़ियल जवान था और पहले की उम्र काफी ज्यादा थी। जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो उसकी मायूसी और बढ़ गई कि यह नौजवान और भी बहुत सारी खूबियों का मालिक है। फिर बातों बातों में उन्होंने उस जवान से पूछा कि मियाँ, हिसाब किताब में कैसे हो? वह फौरन बोला, मैं हिसाब किताब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज हूँ, एक एक पाई का हिसाब रखता हूँ। मजाल है कि घर में कोई छोटी से छोटी चीज खरीदी जाए और मुझे उसके बारे में खबर न हो। बूढ़े ने कहा, बहुत खूब प्यारे जवान, तुम वाकई बहुत ज़हीन और समझदार हो, मगर मैं इस मामले में बहुत लापरवाह वाक़ हुआ हूँ। 10,000 दिरहम की एक थैली घर वालों को दे देता हूँ, फिर मुझे कुछ खबर नहीं रहती कि उन्होंने कितना और कहाँ कहाँ खर्च किया। मुझे उसके खत्म होने का तब पता चलता है जब मुझसे एक और थैली मांगी जाती है, फिर मैं अगली थैली देकर फिर भूल जाता हूँ। अचानक पर्दे की ओर से खटखटाने की आवाज आई। दोनों खामोश हुए तो खातून बोली, बड़े मियाँ, आप गवाहान को लेकर आ जाइए, मैं आपके साथ निकाह करूंगी। और नौजवान से कहा, बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप जा सकते हैं। बूढ़े ने फातिहाना मुस्कुराहट से नौजवान को देखा, जो हक्का बक्का होकर पर्दे की तरफ देख रहा था। इस वाकये का सबक ये है, औरत ने खूबसूरती या जवानी के बजाय सखावत और कुशादा दिली को तरजीह दी। एक अच्छा शौहर वह है जो घर वालों पर भरोसा करे और दिल बड़ा रखे, न कि हर छोटी चीज का हिसाब किताब रखकर जिंदगी तंग करे। असल खूबी इंसान के अखलाक और आदात में है, न कि सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत में।